हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज जा रही हूँ ब्लाउज़ की कटिंग करने। ये सूती ब्लाउज है। ये मेरी बुआ का ब्लाउज है। बुआ मोटी है मेरी, तो काफ़ी हैवी ब्लाउज है। इसकी मैं जा रही हूँ कटिंग करने। मैं कभी इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ही ब्लाउज की माप लेती हूँ और ब्लाउज से ही ब्लाउज की कटिंग करती हूँ। तो ऐसे मैं इसको रख के इस पे चाक से निशान लगा के 3 अंगुल इधर और 3 अंगुल उधर कपड़ा छोड़ के बस इसकी मैं ऐसे ही कटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि मैं कहीं बाहर सिलाई सीखने नहीं गई हूँ, अपने घर पे ही ऐसे पुराने कपड़ों का बनाती रहती थी। तो मेरी इंची टेप से आदत भी नहीं है बिल्कुल। तो मुझे भी बिना इंची टेप के सिलाई करते करते लगभग 10 साल हो गया है। तो मैंने अब सोचा कि क्यों ना मैं पर डे का मेरा यही काम है, घर पर बैठकर मैं सिलाई करती ही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना होम बुटीक खोल लिया जाए। तो होम बुटीक खोलने के लिए कितना खर्च आएगा, होम बुटीक कैसा होना चाहिए, सिलाई की कितनी सीखनी चाहिए, इसकी रेट कितनी होनी चाहिए, घर बैठे काम कैसे आएगा। तो जब आप शुरुआत करेंगे तो पहले आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे आपकी जब पहचान बढ़ती जाएगी और इधर उधर के लोग जब देखेंगे कि आप सिलाई कर रही हैं तो एक से दूसरा बताएगा, दूसरे से तीसरा बताएगा। तो ऐसे ही आपके पास भी सिलाई आती रहेगी, आपका भी काम चलता रहेगा। तो धीरे धीरे ही पहचान बढ़ती है। ऐसे पहले किसी की तुरंत से ही मैंने बुटीक चालू किया और मेरा काम चलने लगा। तो पहले उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है, इंतज़ार भी करना पड़ता है, तब जाके कुछ हासिल होता है। जब मैं पहले मायके में थी तो मेरे मायके में मुझे इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं मिलती थी। फिर यहाँ ससुराल आई तो जब थोड़ा बहुत कोई सिलाई कर लेता है तो पास पड़ोस की जो आती हैं लेडीज़ तो घर में कहने लगती हैं कि हाँ यार, उनकी बहू आ गई है, ये सिलाई कर लेती है, वो सिलाई कर लेती है, ब्लाउज बना लेती है अच्छे, सलवार अच्छे बना लेती है, सूट अच्छा सिल लेती है। तो सभी कहने लगते हैं चलो एक बार सिलवा के देखते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ ही भी कुछ हुआ। तो मेरे पास पहले एक दो लोगों ने सिलवाया, फिर पहचान बढ़ती गई तो मेरे पास धीरे धीरे ऐसे ही कस्टमर आते गए और अब तो मतलब बाहर से भी सिलाई आ जाती है। तो मेरा मतलब पर डे मैं एक ब्लाउज घर में, क्योंकि 2 बच्चे भी हैं, घर का सारा काम करना और बच्चों के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत सिलाई भी करती हूँ। कभी कभी मैं 2 ब्लाउज बना लेती हूँ। वो तो काम के हिसाब से है कि आपको घर के सारे काम निपटा के आपको कितना टाइम मिला है, उस टाइम में आप कितना ब्लाउज बना लोगी। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि हाँ मैं एक दिन में मैं 10 ब्लाउज बना लूँगी, एक दिन में मैं 20 ब्लाउज बना लूँगी। मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना टाइम मिलता है कहीं एक बना लेती हूँ, कहीं 2 बना लेती हूँ। जब मेरे बच्चे नहीं थे, 2 मेरे बेटियां हैं, तो जब मेरी बेटियां दोनों नहीं थी तब मैं डिजाइन वाले ब्लाउज में 4 बना लेती थी एक दिन में। मतलब सुबह से बैठ जाती थी घर के काम करके 10 बजे और शाम को 6 बजे तक मैं 4 ब्लाउज डिजाइन वाले बना लेती थी। लेकिन अब मैं नहीं बना पाती हूँ। सूती ब्लाउज 2 ही बना पाती हूँ और डिजाइन वाला मैं 1 ही बना पाती हूँ। जब एक दिन पहले मतलब रात में कटिंग करके रख लेती हूँ, सुबह बनाती हूँ। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों में, क्योंकि बच्चों की भी देख रेख करनी पड़ती है। तो जो भी लेडीज हैं सोचती हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे घर में भी इतना ज़्यादा काम है, बच्चे भी हैं, कैसे मैं क्या करूँगी। तो थोड़ा टाइम निकाल के आप सिलाई भी कर सकती हैं। जैसे आधा घंटा का आपको टाइम मिला तो आपको बिल्कुल नहीं आती है सिलाई, तो आप पेपर पे कटिंग करके देखें मुझे आ रही है सिलाई कि नहीं। पहले तो बिगड़ जाता है, कहीं आस्तीन नहीं बनती है तो कहीं आगे का बिगड़ जाता है, कहीं पीछे का। ऐसा तो होता रहता है, मेरे साथ भी। और मैंने भी अपनी बड़ी वाली जो मेरी दीदी हैं, मैंने उनके 7 ब्लाउज बनाए और सातों में कुछ ना कुछ बिगड़ ही गया। तो उन्होंने भी हौसला दिया कि चलो कोई बात नहीं है, 7 ब्लाउज मेरे बिगड़ गए हैं, कुछ मैं भी कुछ नहीं कहूँगी, बस आप सीख जाओ। जब सीख जाओगी तब तो आप मेरे सब दिन ज़िंदगी भर आप ही मेरे ब्लाउज बनाओगी। तो मैंने भी कहा हाँ चलो ठीक है, मैं भी प्रयास करती हूँ, पर अब ना बिगड़े 7 ब्लाउज के बाद। तो मैं सोचा कि अब मुझसे गलती अब ना हो। मैं जब 8वां ब्लाउज बनाया तो मेरा बहुत अच्छा ब्लाउज बन गया।
और जब मैं सीखती थी मुझसे बनता नहीं था तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी, कभी तो रोने लगती थी। तो मम्मी मेरी समझाती थी कि पहले तो मेहनत करो, बनाओ, फिर देखो। ऐसा तो सबके साथ होता है, कोई भगवान के यहाँ से सीख कर नहीं आता है, सब यहीं पर सीखते हैं। मेहनत करोगे तब ही बना लोगे। जब मम्मी मेरी बताने लगे तो मैं मम्मी से कहने लगती थी कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, हम नहीं बना पाएंगे ब्लाउज। मैं ये तो कभी भी सीख भी नहीं सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो मम्मी मेरी कहने लगी कि बनाओ, हम बताएंगे, आप बना लोगी। और मेरी मम्मी को सूती ब्लाउज तो सिलना आता था, तो थोड़ा बहुत वो बताती थी। तो मैं पहले सूती ब्लाउज बनाई, फिर बनने लगे तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिजाइन का कुछ प्रयास करूं। तो अपने आप से ही डिजाइन किसी को पहने देखती थी तो बनाती थी, तो बनता नहीं था, क्या करूं, कैसे क्या करूं। फिर हमारे घर में एक लड़की आई, तो जो मुस्लिम के यहाँ शादी होती है तो वो आई वहाँ यहाँ मेरे यहाँ। तो उनके यहाँ मशीन नहीं थी, हमारे यहाँ सिलाई मशीन थी। मेरी मम्मी के पास पहले मशीन थी, पुरानी मशीन। तो वो सिलने लगी तो मैंने उसको देखा कि कटिंग करके डिजाइन वाला गला फिर पलटती है, तो मैं वैसे ही बना लगी। उससे मैंने गले सीख लिए डिजाइन वाले बनाने। तो आप भी मेरी तरह प्रयास करें, बनाने की कोशिश करें, कुछ भी कठिन नहीं है, हर चीज़ बना लेंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं।